प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे। जब शादी वाले दिन दूल्हे ने दहेज में कार की मांग कर दी तो फिर दुल्हन ने उस लड़के के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, अगर आपने हमारे आज के इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में दो परिवारों के बीच लड़का और लड़की की शादी तय हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद उनकी मंगनी हो गई, यानी सगाई कर दी गई। लड़की काफी अच्छी पढ़ी लिखी थी। सगाई के बाद तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर गया। उसके बाद शादी का दिन भी आ गया। जब लड़के वाले लड़की के घर बारात लेकर पहुंचे तो लड़के वालों का शानदार इस्तकबाल किया गया, लेकिन निकाह से पहले लड़के ने लड़की वालों से कार की मांग कर दी, यानी निकाह से पहले दूल्हा कार मांगने लगा। ये सुनकर लड़की का बाप बहुत हैरान हुआ और लोग भी परेशान हो गए। जब लड़की को इसके बारे में पता चला कि लड़का दहेज में कार मांग रहा है तो दुल्हन ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। ये देखकर लड़की का बाप लड़की को मनाने लगा कि बेटी, अगर शादी नहीं हुई तो हमारी इज्जत चली जाएगी, तुम शादी के लिए हाँ कर दो। ये सुनकर लड़की कहने लगी, बाबा, आप मेरी शादी एक ऐसे शख्स से क्यों करवाना चाहते हैं जिसको मुझसे मोहब्बत नहीं है, बल्कि मेरे साथ जाने वाले दहेज से मोहब्बत है। बाबा, मेरी जिंदगी वहाँ पर क्या जिंदगी होगी जहाँ पर मेरी कोई इज्जत ना हो। मेरा इल्म, मेरा हुनर मेरी सादगी की वजह से नहीं, बल्कि मेरे साथ में जाने वाले फ्रिज और कार और दूसरी महंगी चीज़ों की वजह से होगी। ये सुनकर लड़की के बाप के आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा, अब अगर शादी नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे और हमारी इज्जत का क्या होगा। बाप कहने लगा, जब मैंने इतना कुछ किया है मैं कार का भी इंतजाम कर लूंगा, मगर बेटी तुम शादी करने से इनकार ना करो। दोस्तों, वो लड़की अपने बाप के आंखों में आंसू देखकर शादी करने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद शादी कर दी गई। शादी के 2 दिन के बाद लड़की के बाप ने जैसे तैसे कार का इंतजाम कर दिया। लड़का कार पाकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद वो अपनी बीबी को कार में बैठाकर अपने घर जाने लगा। रास्ते में वो गाड़ी बहुत स्पीड से चला रहा था और गाड़ी में म्यूजिक भी फुल ऑन कर रखा था। ये देखकर लड़की कहने लगी, म्यूजिक की आवाज को थोड़ा कम करो और गाड़ी की रफ्तार को भी कम करो। ये सुनकर लड़के ने कहा, मुझे काफी टाइम हो गया है अपने दोस्तों की गाड़ी चलाते हुए। आज पहली बार मैं अपनी खुद की कार चला रहा हूँ। मेरी तो औकात भी नहीं थी कि मैं कभी कार खरीद सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे बाबा से इस कार की डिमांड की और तुम्हारे बाबा ने दे भी दी, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, वो आपस में बात कर ही रहे थे, इतने में उनका ध्यान भटका और सामने एक भिखारी आ गया। उसकी टक्कर लगने ही वाली थी कि लड़की जोर से चिल्ला उठी तो लड़के ने गाड़ी को घुमा दिया और वो भिखारी मरने से बच गया। लड़के ने गाड़ी को रोका, गाड़ी से उतरा और जोर जोर से उस भिखारी को डांटने लगा। उल्टा सीधा उस भिखारी को कहने लगा। लड़के की इस हरकत को देखकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आया। लड़की गाड़ी से उतरी और उस भिखारी के पास जाकर उसको उठाती है। उसको पता चला कि वो भिखारी अंधा है। उसके बाद उस लड़की ने भिखारी को बताया कि बाबा, हमारी नई नई शादी हुई है, हम लोग आपस में बातों में मशगूल थे, इसलिए हमारा ध्यान भटक गया, आप हमें माफ कर दीजिए। उसके बाद लड़की ने उस अंधे भिखारी को 100 रुपये निकाल कर दिए और कहा कि बाबा, हमारी नई नई शादी हुई है, ये हमारी तरफ से आप मिठाई खा लेना। लड़की अभी भिखारी से बात कर रही थी कि इतने में वो लड़का बोला
तुम जैसे लोगों की वजह से ये भिखारी सर पर चढ़ जाते हैं। ये लोग ऐसे ही होते हैं जो जानबूझकर गाड़ी के सामने आ जाते हैं ताकि इनको बाद में इसके बदले पैसे मिल सके। ये सभी भिखारी ऐसे ही होते हैं। ये सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा। वो लड़की अपने शौहर से कहने लगी, ये जो भिखारी होते हैं ना, ये सुबह उठकर दर दर भीख मांगते हैं, तब जाकर इन्हें थोड़ा बहुत कुछ कहीं से मिल जाता है। जब वो मेहनत करते हैं तब जाकर इनको कुछ मिलता है। और जहाँ पर मेरे बाबा ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन्होंने अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया। आपने जो कुछ मांगा था वो सब कुछ आपको दे दिया। अब आप ही बताओ, यहाँ पर असली भिखारी कौन है? वो जो गाड़ी के नीचे आने वाला था या फिर वो जो गाड़ी चला रहा था? दोस्तों, ये सुनते ही उस लड़के के होश ठिकाने आ गए और उसके कान खुले के खुले रह गए। और उस लड़के को इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ पर असली भिखारी कौन है। वो लड़का शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। यहाँ पर असली भिखारी तो वो लड़का था। उसको ये बात खुद समझ में आ गई थी। उस लड़के को अपनी गलती का अच्छी तरह से एहसास हो चुका था। लड़की की बातों को सुनकर वो लड़का शर्मिंदा भी हुआ और उसके आंखों में आंसू भी भर आए। दोस्तों, दहेज मांगना भीख मांगने से बदतर काम है। दहेज मांगना गलत काम है। अगर कोई बाप अपनी बेटी को खुशी से कोई सामान देना चाहता है तो यकीनन वो दे सकता है, लेकिन कुछ लोग भिखारियों की तरह लड़की वालों से दहेज की भीख मांगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो लोग इस तरह से दहेज के बदले अपने बेटे को बेचते हैं, लड़की वालों से दहेज की भीख मांगते हैं, वो अपना खुद ही नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे मुआशरे में बहुत सी बेटियां अपने माँ बाप के घर बिन ब्याही सिर्फ इसलिए बैठी है क्योंकि उनके बाप के पास अपनी बेटियों के लिए दहेज का सामान नहीं है। आज हमारी सोसाइटी में बहुत सारी बच्चियां बूढ़ी हो रही है क्योंकि उनके माँ बाप उन्हें दहेज नहीं दे सकते हैं। और लोग भी गरीब की बेटियों के हाथ थामना पसंद नहीं करते हैं। उसकी वजह कि वो जानते हैं अगर गरीब की बेटी का मैंने हाथ थामा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर अमीर की बेटी से मैं निकाह करता हूँ तो उसकी बेटी के साथ साथ मुझे दहेज के नाम पर अच्छा खासा मुझे माल भी मिल जाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको अक्ले सलीम अता फरमाए और लोगों के सामने अपना हाथ फैलाने से, दहेज के नाम पर भीख मांगने से बचने की तौफीक अता करे और हमारे मुआशरे से दहेज का खात्मा हो जाए। अल्लाह हम सब पर अपना खास फजलो करम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। और हाँ, आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। अगर आपने आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूले। अल्लाह हाफिज।